ये बात कि कोई शख्स इस बात की कोशिश करे कि उस चीज़ को बदल दे जो उसके डर का बाइस है, इसका मतलब ये है कि इस खौफ के साथ वो ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। कभी कभी तो वो चीज़ जो ज़माने से हमारे दिलों में घर कर चुकी होती है, उसको भगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन सब्र करना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। बहरहाल अगर इंसान थोड़ी बहुत भी मेहनत करता है तो यूं ही बैठकर हालात का जायजा लेने से तो बेहतर है। हम सब किसी न किसी चीज से डरते हैं, कभी जानते हैं कि वो चीज क्या है, लेकिन कभी तो जब तक वो चीज हमारे सामने ना आ जाए तो समझ नहीं पाते। डर और खौफ हमारे साथ क्या करता है जिसे हम पसंद नहीं करते लेकिन हमारे साथ रहता है। इस बात का खौफ कि जो चीज हमें पसंद है उसे हम खो न दें। उस जगह से खौफ जिस जगह को हम नहीं जानते। अगर ऐसी बात है तो क्यों अंधेरे में हम खुद अपने कमरे में जहाँ मुस्तकिल आना जाना करते हैं जाने से डरते हैं? अंधेरे में आखिर कैसी खासियत पाई जाती है जो बाइस बनता है कि अपने कमरे में भी ना जाए? आखिर क्यों एक हाथी एक चूहे से डर सकता है? शाजी बेटी तुम हो? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। क्यों इतनी देर से आई हो? महजा की गाड़ी खराब हो गई थी, थोड़ा टाइम लग गया। शब बखैर बाबा। वो क्या था तुमने अपने कमरे में फेंका? हाँ, मेरी किताबें थी। किताबें? मगर ऐसे फेंकी जाती हैं? नहीं, अच्छी तरह कवर चढ़ाया ना। जी बाबा। तो बिल आखिर क्या हुआ है? महसा लोग चली गई? जी हाँ, सब लोग गए, उसकी अम्मी, अब्बू, भाई, सब। शब बखैर बाबा। अरे शाजी क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा पैर मुड़ गया। ओह, अब ठीक हो बेटा? मदद की जरूरत है? बाबा कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ। अगर कहो तो मैं अंदर आकर तुम्हें देख लूं। मैं ठीक हूँ, आप जाइए, सो जाइए। कहो तो मैं फरजाद से कहूँ अगर तुम्हारे पैर को देख ले, बिलाखिर कोई काम तो आए वो। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। ठीक है, तो फिर भूलना नहीं क्या? ये बात कि इस घर में किसी को बुरा ख्वाब देखने का हक नहीं है। हाँ, जी ठीक है। शब खैर। बुरा ख्वाब ना देखूं, ख्वाब तो गया तेल लेने। अब मैं क्या करूं? शाबोन, भाई शाबोन कहाँ चले गए तुम? शाबोन। बताया नहीं कि क्यों कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई? कैसे कैसे लोग मिलते हैं? इतने लोगों ने जो मेहनत करके मकाले लिखे उनका क्या होगा? अब मैं क्या कहूँ, हर चीज जब दरहम बरहम हो जाती है तो यही होता है ना, वक्त की कोई अहमियत ही नहीं है। अभी कोई और मिल जाएगा, उसको मेरी जगह पर रख देंगे। अब इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुस्सा आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी जगह होती तो उनके खिलाफ शिकायत करती। किस चीज की शिकायत करती? कोई फायदा नहीं होगा। कुछ दिन दौड़ाएंगे फिर वापस अपनी जगह पर पलट जाओगे। मेरे ख्याल में अम्मी को फिर बिल्ली नजर आ गई। देखा हो या शायद भेड़, शायद बकरी। जब अम्मी डरती हैं तो कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, कबूतर सबसे डर जाती हैं, लेकिन इंसानों से नहीं डरती। लाख आप कहिए कि अम्मी जान, आजकल बाज इंसान जानवर से ज्यादा बदतर होते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। कहती हूँ शेर तो तब हमला करता है जब भूखा हो, लेकिन बाज लोग तो हर वक्त हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपने गलत देखा होगा। क्या मतलब? यानी मैंने ख्वाब देखा है? नहीं अम्मी, ख्वाब तो नहीं, लेकिन मुमकिन है कि कोई सफेद कपड़ा, सफेद मोजा या कुछ और। सफेद था, काला था, सफेद था। नहीं, कपड़ा नहीं था, चूहा था। चूहा तो था, एक बड़ा सा चूहा। बड़ा सा चूहा इस घर में कहाँ से आएगा? अगर आप कहें तो छोटा मोटा सा चूहा था तो फिर भी। हाँ, तुमने भी देखा ना? तुमने देखा? सच बोलो, देखा ना? अम्मी सही में मैंने नहीं देखा। अम्मी, मेरी अम्मी थोड़ा आराम से। अम्मी थोड़ा आराम से। तुमने अगर नहीं देखा तो कैसे पता चला कि वो सफेद है? अम्मी आराम से। देख रही हो कि तबीयत खराब हो रही है लेकिन चुप नहीं होगी। अरे उनको बैठाती क्यों नहीं तुम लोग? लीजिए अम्मी, लीजिए, थोड़ा सा शक्कर पानी ले लें। ये लीजिए। बिल्कुल मीठा नहीं है, कम से कम थोड़ी सी शक्कर ही डाल देती।
अरे अम्मी बहुत शक्कर मिलाई है मैंने, घुली नहीं होगी, पी लीजिए ना। जल्दी आकर पूरे घर में दवा छिड़के। दवा कॉकरोच और चींटी के लिए छिड़कते हैं, चूहे के लिए क्या नहीं। फर्क पड़ता है, वो भी तो जानवर है ना। ऐसे मौके पर दवा नहीं छिड़कते हैं, बल्कि चूहा पकड़ा जाता है, और चूहा इतनी आसानी से किसी पकड़ में नहीं आता है। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही फोन कर लूंगी, बस कोई पेपर दो। ओहो, पेपर नहीं है। क्या मुझे न्यूज़ पढ़नी है? पुराना भी चलेगा। मैं देखूंगी किसी दवा छिड़कने वाले का शायद इसमें नंबर मिल जाए। अम्मी, एक छोटे से चूहे के लिए फोन करने की जरूरत नहीं है। अरे आपका दिल कैसे मानेगा कि एक छोटा सा चूहा किसी कोने में पड़ा जान देता रहे। पहली बात ये कि छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, और जब उसके बच्चे होने लगे तो तुम ही को घर छोड़कर जाना पड़ेगा। एक छोटे से चूहे के बच्चे कहाँ से होंगे? कोई कीड़ा है क्या? कहाँ से पता कि एक ही हो? मैंने सिर्फ एक देखा है। मैं तो कहती हूँ कि कुछ नहीं है, अगर हो भी तो वही एक ही होगा। तुमने भी जरूर कुछ देखा है जो कह नहीं रही हो, झूठ बोल रही हो। मैंने अगर देखा होता तो मैं उसे पकड़ लेती ना। जरा बात सुनो, इधर आओ, अरे इधर आओ। चूहे को कहाँ देखा था? मैं कह रही हूँ नहीं देखा, तुम कह रही हो कहाँ देखा? मुझे देखो, तुम झूठ बोल रही हो, साफ पता चल रहा है कि झूठ ये तो बोल मैं रही भी हो। जानती हूँ, कह रही है चूहा नुकसान नहीं पहुँचाता है, चूहे मारने की दवा लाओ। मैंने कहा था ना, अगर एनिमल एनजीओ को पता चल जाए कि आपने एक जानवर को इस तरह कत्ल किया है तो उनकी तो बात ही मत करो। अगर जानवरों से इतना ही प्यार है तो आए ले जाए यहाँ से अपने घर में। तमाम मुसीबतों की जड़ वही लोग हैं, वरना घरों में जानवरों को पालने का कौन सा माहौल था। यहाँ आओ, अम्मी, यहाँ आओ तुम। उफ उफ। कह रही हूँ कहाँ देखा था तुमने? नहीं देखा। शाजी, देखा है। तो कहाँ देखा? नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? मैं खुद लाई हूँ। क्या? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, शाजी ने बुरी बात की थी। अरे क्या कहा उसने? शाजी, तुमने अपनी बहन से क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा अम्मी। अपनी बहन का एहतराम करो। हेलो, अरे हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, माफ कीजिएगा, एंटी एनिमल एजेंसी है वहाँ? जी जी नहीं, ऊपर की बेल बजाइए। नहीं नहीं, अभी नहीं है, मतलब यहाँ है। खत लाए हैं, अभी अभी आती हूँ। कौन था? फरजाद भाई के लिए खत आया है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? मैं खुद उसे ढूंढूं? तो आपका काम क्या है? यहाँ आकर तमाशा देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं? अरे अगर मैं खुद पकड़ सकती तो अब तक पकड़ चुकी होती, उसकी जान भी ले चुकी होती। हेलो, बदतमीज, फोन काट दिया। कह रहा है आप पकड़ ले, हम आकर ले जाएंगे। मैं तो कहती हूँ ना कि छोड़ दीजिए ना। अम्मी, फरजाद के नाम कोई खत आया है, मैं जरा जाकर देखूं किसका है। तुम घर में चूहा लाई हो? चूहा थोड़ी है। तो फिर क्या महज़ा है? कुछ दिन के लिए सफर पर गई है तो अपना हैमस्टर मुझे दिया है कि कुछ दिन के लिए उसकी हिफाजत करो। अच्छा, तो तुमने उसे घर में छोड़ दिया? नहीं, पिंजरे में था, मैंने कमरे में रखा था। अचानक बाबा ने बुलाया तो मैं उनके पास गई, वापस आई तो देखा दरवाजा खुला हुआ था और हैमस्टर नहीं था। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। लेकिन मेरी बदनसीबी से अम्मी उसे 3 बार देख चुकी है। शीमा, शीमा, मेरी मदद करोगी? मेरी मदद कर सकती हो? 2-3 घंटे के लिए अम्मी को बाहर ले जाओ ना, मैं शाबुन खान को ढूंढ लूंगी। किसे ढूंढ निकालो? शाबुन खान को, महसा ने उसका नाम शाबुन खान रखा है। मुझे लगता है बगैर जाओगी तो मिल जाएगा तुम्हें। शीमा, मैं चला सोने, कल बहुत से लोगों को हमने अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। फरजाद, 1 मिनट आओ, तुमसे एक काम है। आओ बैठो। बैठते क्यों नहीं हो? तुम्हारी सूरत अजीब सी हो रही है, तुमको देखकर मुझे डर लग रहा है। तुमने कुछ किया है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा मतलब ये था कि ऐसा घूर रही हो जैसे मैंने कुछ किया हो, अलबत्ता मुझको कुछ याद अच्छा, नहीं डर है। गए हो? तो और क्या, तुम यहाँ से अपनी आंखें तो नहीं देख सकती ना। फरजाद, तुमने क्या किया है? भाई कुछ नहीं, इसलिए डर गया कि तुमने ले जाकर बच्चों को सुला दिया, मेरे पास आके कहती हो कि बैठे हैं, काम है। क्या हुआ शीमा? ये क्या है? पता नहीं क्या है, ये खत है क्या? देखो, ये कॉन्फ्रेंस वालों ने भेजा है। जो ये खत लाया था कह रहा था कि मैंने कॉन्फ्रेंस कैंसिल होने के बारे में कुछ नहीं सुना है, बस सुना है कि उसकी जगह तब्दील की गई है। मतलब अब इस्फहान की जगह कीश में होगी। हाँ हाँ, कीश में है। हाँ, देखो मैंने नहीं कहा, चूंकि मेरा मकाला वो हो गया था,
रिजेक्ट हो गया था। मैंने सोचा तुम नाराज हो जाओगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं सही। कहा। देखो फरजाद, मैंने कॉन्फ्रेंस की साइट भी जाकर चेक की, मकाला और तकरीर का टाइम भी वहाँ लिखा हुआ था। और देखो शीमा, मैं तुमसे कैसे कहूँ। देखो सच बात यह है कि जब इस्फहान में होनी थी तो मैंने कहा गाड़ी से चला जाऊंगा, लेकिन जब कीश में होने का प्रोग्राम है तो मैं जहाज से जाना पड़ेगा। तुम वाकई इस कॉन्फ्रेंस को मिस नहीं करना चाहते हो? नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं जा सकता। जानती हो ना, देखो नहीं हो सकता। फरजाद, तुम तो कहते थे इंसान को हमेशा अपनी कमजोरियों के बारे में इत्तला होनी चाहिए, उस पर गलबा हासिल करना चाहिए, ये सब कहते थे। अब लेकिन क्या जब हो गया? इसके बारे में सोचता हूँ तो उस पर गलबा नहीं कर सकता। तो इस बारे में सोचना तो नहीं चाहिए, इसका मुकाबला जरूरी इसीलिए है। तो मैं सोचता हूँ उसका मुकाबला करना है तो नहीं कर पाता। मतलब कोशिश भी नहीं करना चाहते नहीं, हो? नहीं नहीं, क्यों नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन असल में बात यह है कि एक अजीब सा एहसास है शीमा, जब मैं जब सोचता हूँ कि जहाज में बैठा हूँ और अचानक अनाउंस होता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपनी सीट बेल्ट बांध ले, और इंतजार करता हूँ कि जल्दी से जहाज लैंड करे, लेकिन फिर अचानक क्रैश हो जाता है। ठीक है ठीक, बस भी करो, बस बहुत हो गया, आहिस्ता आहिस्ता बस। देखो मैं कह रही हूँ कि रिपोर्टों के मुताबिक हवाई जहाज के हादसे 20,000 सफर में एक बार पेश आते हैं, जबकि सड़क हादसे 1% हैं। मतलब समझे, मतलब ये कि जहाज के हादसा 200% कम ही पेश आते हैं। अब ये बताओ, गाड़ी के सफर में जान का खतरा ज्यादा है या जहाज के सफर में? हाँ ये तो है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसका ताल्लुक मौत से नहीं, मैं मरने से नहीं डरता। ये एक खौफ है, ये एक ऐसा एहसास है कि जिसका ताल्लुक आदत और शुमार से नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको हवाई जहाज से डर लगता है, वो जहाज पे नहीं बैठते। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जहाज में बैठो, मैं चाहती हूँ तुम्हारा डर खत्म हो। मेरे लिए ये बात अहम है, प्लीज। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं तो नहीं समझ सका ये खाना किस खुशी में है। मतलब शीमा, अगर कोई कहता है कि फला चीज से डरता हूँ, तुम उसे खाना खिलाओगे? कल से तो सब के सब किसी न किसी चीज से डरने लगेंगे। बाबा जान, अगर कोई किसी चीज से डरता हो और अपना डर खत्म कर दे तो मैं खाना जरूर खिलाऊंगी। लेकिन दावत तो आमतौर पर शाम के वक्त की जाती है, लेकिन तूने तो दिन में कर डाला। अलबत्ता पुराने जमाने में दावतें दिन ही में हुआ करती थी। और फिर अम्मी, फरजाद शाम में नहीं रहेंगे। ये पूरी दावत इसलिए थी कि फरजाद का डर अब खत्म हुआ है। अम्मी जान, जरा अपने दामाद की तरफ भी एक नजर डाल लें। अरे वो बात तो अलग है, कौन हवाई जहाज से डरता है? अम्मी क्या फर्क पड़ता है, कोई भी फोबिया हो सकती है। फोबिया? लेकिन फोबिया क्या है? देखिए, एक नफ्सियाती बीमारी है ना ये। अच्छा, मैं समझा कोई ट्यूमर है। अम्मी, मैंने नेट में सर्च किया तो कुछ चीजें मुझे मिली हैं जिससे डर को भगाया जा सकता है। खाने के बाद आपको दिखाऊंगी, उस पर अमल कीजिएगा तो चूहा तो क्या, चीते से भी नहीं डरेंगी आप। वो कैसे? कुछ नहीं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वैसा ही काम है जैसा फरजाद ने किया है। ये कैसे मुमकिन है? मैं जब उसे देखती हूँ तो डर लगता है, कैसे इसका मुकाबला कर सकती हूँ? यही तो फोबिया है बेगम। नाम ऐसा है कि इंसान को अच्छा लगता है। डॉक्टर, तुम्हारे अंदर भी फोबिया है ना? सब में होता है, लेकिन जाहिर नहीं करते। फरजाद की वापसी पर सबकी दावत है मेरी तरफ से। अरे वाह, बहादुर डॉक्टर, गिफ्ट लाना भूलना नहीं। शाजी की कमी महसूस हो रही है। उसके लिए खाना ले जा रही हूँ। सुबह से शाम तक किताब खोलती नहीं है, लेकिन खाने के टाइम पढ़ाई याद आती है। डॉक्टर, हवाई जहाज से डरना भी एक तरह का फोबिया है ना? मिला के नहीं? नहीं शिवा, पता नहीं क्या हुआ। ये लो तुम्हारे लिए खाना लाई थी। ये भी मुसीबत हो गई है। सारे कैबिनेट में चेक कर चुकी हूँ, चूल्हे के नीचे, फ्रिज के पीछे, वॉशिंग मशीन के पीछे, जितने फ्रेम है सबके पीछे देखा, पता नहीं कहाँ गया। लेकिन अम्मी को हर 10 मिनट में नजर आता है, अब वो इतना चिल्लाती परेशान हैं। ना हो, ठीक है देख लेंगे, लेकिन घर को पहलाना नहीं, वरना अम्मी आएंगी तो उन्हें शक हो जाएगा। ठीक है, बाबा लोग अभी खाना खा रहे हैं, जब तक खाना चल रहा है तुम्हारे पास वक्त है, परेशान ना हो। खुदा हाफिज। ठीक है। शाबून, शाबून, ये लो सब्जी लो। शाबून, क्या हुआ, गए? सलाम वालेकुम। हाँ गए, मैं रुका हुआ था ट्रांजिट हॉल में, जब चले गए तो मैं आ गया। अच्छा, मतलब जहाज के उड़ने के बाद आए? अरे हॉल से रनवे कहाँ नजर आता है कि देख के कहता है कि जहाज उड़ गया है। हाँ, सही कह रहे हो। अच्छा, जहाज पर बैठते हुए देखा कि नहीं? हाँ, हॉल से नहीं देख सकते थे, ठीक है। हाँ, ये परसों शाम को वापस आएगा तो मैं जाकर के उसको रिसीव कर लूंगा। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया, मैं खुद लेने चली जाऊंगी। क्यों?
मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगा रिसीव करने। नहीं, मैं जाऊंगी, गुलदस्ता भी ले लूंगी इस्तकबाल के लिए। गुलदस्ता लोगी? हाँ। दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती करना चाहती हो? वो गोल वाले फूल गले में डालोगी तुम? कितना बुरा होगा यार, कितना खराब लगेगा वो। इसमें बुरा क्या है? मैं अपने शौहर के इस्तकबाल के लिए जाऊंगी, इसमें मुश्किल क्या है? जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक मर्द की हैसियत से मुझे तो नहीं पसंद है। नहीं भाई, फरजाद तुमसे अलग है। तुम्हें लगता है वो पहुंच गया होगा? पहुंच कर खुद ही फोन करेगा। परेशानी क्या बात है? देखो वही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो तुम? पहुंच गए? चलो शुक्र है, खुदा का शुक्र है। मौसम कैसा है? हाँ नहीं ठीक था, लेकिन बस क्या कहूँ। देखो मैं तो खौफ के मारे पसीने पसीना हो गया था। कीज पहुंचते ही मैंने अपने कपड़े चेंज किए। मौसम में तो बस ठीक ही है मौसम यहाँ पे। अभी ये लोग आ रहे हैं मुझे होटल ले जाने के लिए। ईरान एयर की फ्लाइट नंबर 703। देखो अगर कभी तुमने देखा है मोबाइल बंद है तो परेशान मत होना, मीटिंग की वजह से मैं वहाँ पे बंद कर दूंगा। बाद में कॉल कर लूंगा, जैसे ही मुमकिन होगा वैसे ही कॉल कर लूंगा। ईरान फ्लाइट नंबर। बच्चों को प्यार करना, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बुकिंग इस तरह क्यों कर रहे हो? पोल खोल दोगे पता चल जाएगा सबको। माहौल तैयार कर रहा था, तू एयरपोर्ट पर हो, उसके बाद लगता है कि तुम तैयारी करो जाने की। लेकिन अगर तुमने ऐसी कोई गलती की तो उसे जरूर पता चलेगा। बहुत ही बेशरम आदमी हो। मैंने तुम्हारे चक्कर में नीचे इतना झूठ बोला और एक्टिंग की। देखो अगर किसी को बू तक लग गई ना तो मैं शीमा से पहले तुम्हारी जान ले लूंगा। ओफ, अब इतनी बातें मत बनाओ। ऐसे ही कह रहे हो जैसे मुल्क से भगाए हो मुझे। और कल जाकर एक जहमत करना, कुछ चीजें जाके खरीद लेना ताकि कम से कम मैं इन लोगों के लिए वापस ला सकूं सफर से। जैसे क्या? मुझे क्या पता, अब रात में लिस्ट बना लूंगा, लेकिन फिर भी ज्यादा चीजें नहीं होंगी। अरे भैया अगर पता चल गया तो? उफ, 2-2 मिनट पर मुझे मायूसी दिलाओ तुम। लो खाना खाओ। चिप्स भी खरीद रखा है। अब नीचे जा रहा हूँ मैं। अम्मी ने पालक की सब्जी बनाई है। अच्छी बात नहीं है कि मैं ना जाऊँ। लो। हाँ, और शिवा ने कहा कि वो तुम्हें एयरपोर्ट पर आएगी रिसीव करने के लिए। क्या एयरपोर्ट जाएगी? तुमने उससे नहीं कहा कि तुम लेने आओगे? क्यों नहीं, लेकिन उसने कहा है कि उससे बहुत अच्छा लगेगा वो आएगी तुम्हें रिसीव करने के लिए। कितना अच्छा लगेगा। प्रैक्टिस 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 अम्मी जान, बस यही एक तरीका है। मेरी अम्मी सब कुछ कर सकती है। जब कोई कुछ नहीं कर सकता है तो मेरी अम्मी वो काम कर सकती हैं। जी, हर किसी की इतनी जरूरत नहीं होती कि इतनी जल्दी अपनी आदतें बदल सके। लेकिन मेरी अम्मी हर काम कर सकती हैं। अम्मी जान, मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। यही कि इस उम्र में आपने ड्राइंग करना चाहा, यही बहुत अच्छी खबर है। चूहे की क्या औकात? क्या मतलब मैं कितने साल की हूँ? नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था अम्मी जान। मैं खुद 100 साल से कोशिश कर रही हूँ कि कुछ लिखूं, लेकिन अम्मी, जुर्रत। बस अम्मी अपनी मुझसे बात गलती कही हो तुमने। गई। अम्मी सॉरी, अम्मी छोड़े ना। बस अब अम्मी अपनी छोड़े बात ना, खत्म जाने दे करो। अम्मी। बस, सॉरी अम्मी, अम्मी, क्यों अब कोई नाराज हो फायदा रही है नहीं। अम्मी? छोड़े ना। और खाली सच कह रहा है। मुझे पता है क्या तुम अभी बच्चे हो। आ गए तुम? क्या करना चाहिए। सब कुछ ले लिया? सब कुछ खरीद कर लाना है एक तरफ, लेकिन नीचे से ऊपर तक लाना जो है वो बहुत बड़ा मरहला है। अरे क्यों? कुछ नहीं, अगर शीमा ने दरवाजा खोल दिया हो तो बेमौत मारे गए थे। पूछते किसके लिए लाए हो? कह देते सपीदा के लिए लाए हो। सफेदा के साथ तो पूरी जिंदगी में उसका आधा सामान भी नहीं खरीदा मैंने। फिर तलाक के बाद अचानक इतना सामान कैसे खरीद लेता मैं? बहरहाल शुक्रिया तुम्हारा, अटैची के पास रख दो। काम न करो, कम से कम किसी की। अच्छी कट रही ना भाई? नहीं, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा तुम मट्ठा लिया या नहीं? नहीं, दही लिया है। अच्छा ओफ, मैंने कहा था ना मुझे मट्ठा पसंद है बहुत। बीपी कहीं लो ना हो जाए। मैं कह रहा था कल वापसी के लिए तुमने क्या सोचा है? शीमा, एयरपोर्ट। अरे अरे अरे, मैं बिल्कुल ही भूल गया था। शर्म वाकई में क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या करना चाहिए? मुझसे क्या मतलब? दे बर्तन मुझे नहीं दे दो, भाई, मैं तुमको धो जहमत दूंगा। हो कि रहने दो। नहीं 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 नहीं, मैं अरे धो नहीं दूंगा। भाई, जाओ फिल्म देखो यार। दे दो मैं धो दूंगा। अरे भाई ये फर्श भी गंदा हो गया है। ठीक है, मैं साफ कर दूंगा, पोछा लगा दूंगा। तुम बता दो क्या करना है। देखो वही जो तुमने कहा।
ये सारे सामान समेट कर टैक्सी में रखो, फिर टैक्सी करके एयरपोर्ट चले जाओ, वहाँ कहीं छुप जाना, और जब शीमा नजर आएगी तो उसके सामने निकल के आ जाना और कहना मैं आ गया। वो थोड़ा सावले वाले भी होना पड़ेगा। अरे सांवला? हाँ भाई, कीश में तो लोग सावले हो जाते हैं, गोरे चिट्टे लोग वापस नहीं आ सकते वहाँ पर। इसी तरह से जाओ, थोड़ा सावले होना पड़ेगा। देखो मैं गोरा नहीं हूँ, मैं गंदुमी रंग है मेरा। अच्छा ये सब चीजें छोड़ो, अगर कल उसी वक्त जब मैं पहुंचूंगा वो भी पहुंच गए तो फिर क्या वो तो करूँ? तुम्हारी बदकिस्मती होगी भाई। हाथ का भी इस्तेमाल करो, पानी मत बहाओ। लाओ चप्पल लाओ जल्दी। शहराम, खौफ से मुझे नींद नहीं आ रही है। कल के लिए कुछ सोच लो मेरे भाई। इस वक्त तो मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है। भाई एक जहमत करो, शीमा से जाके बात। एक मिनट वाला ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुदा हाफिज़ ओफिलिया, जो कुछ तुमने कहा था वो भूलना नहीं। भूलूंगी नहीं, उसकी चाबी तुम्हारे हवाले करती हूँ। खुदा हाफिज़ ओफिलिया। इश्क से हर चीज़ पर गलबा पाया जा सकता है। इश्क इंसान को हौसला देता है। आपके शोहर ने अगर ऐसा किया वो इसलिए था कि वो आपको चाहते हैं, आपकी खातिर खौफ पर गलबा किया। यही इसकी चाबी है। इश्क कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि अब भी इश्क जिंदा है। फरजाद मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत कुछ नजरअंदाज भी किया है ताकि ये बात मुझसे कह सके। आखिरी बार हर बार से ज्यादा मुश्किल था। एक ऐसा डर जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। कभी तो हमको अपना सामना करना चाहिए और उन चीजों से उबूर करना चाहिए जो हमारे रास्ते में रुकावट है। अब उसकी वजह जो भी हो, उसका तरीका जो भी हो, अहम यह है हम खुद की मदद करें और ये काम अम्मी को भी करना चाहिए। क्या हुआ? क्यों सांस फूल रही तुम्हारी? क्या हुआ? डर गई मैं। मैंने कहा क्यों सांस फूल रही है तुम्हारी? क्या पता, मुझे लगा अभी फिर चूहा देखा है। बेगम मैंने नहीं कहा, खुद तुमने कहा। क्या? अरे ये वहम है। अरे वाकई? जी नहीं, चूंकि मैं उसका मुकाबला करना चाहती हूँ तो ऐसा होता है। कैसा होता है अम्मी? तुम लोगों को क्या काम है? चले जाओ, अपना काम करो। जाओ जाओ। जी ठीक है। अरे जाओ, जाओ। जैसे कोई काम ही ना हो इन लोगों को। शाबून, शाबून, नाराज ना होना शाबून। शाबून। शाज़ी बेटी तुम क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरा पेन। शाबून कौन है जिसे पुकार रही हो? मैं तुम्हारे पेन का नाम शाबून है, नाराज भी होता है। नहीं। अपने पेन के लिए कोई बेहतर नाम इंतखाब नहीं कर सकती थी? शाबून में क्या है, बस कुछ पुराना नाम है ना। हाँ। साबुन हो या जो भी, सबको इस घर में कुछ ना कुछ हो गया है। मेरे खुदा, मैं अब क्या करूं? महसा से क्या कहूंगी अब मैं? आओ, जल्दी आओ। अरे आओ तो नीचे। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है, जाओ। फरजाद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी आ गया ना मैं। तो फिर बाहर कहाँ जा रहे हो? नहीं, मैं ऐसा लग रहा है जा रहा हूँ, लेकिन दरअसल आ रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन तुम्हारी फ्लाइट तो कुछ देर बाद की है। हाँ, नहीं, मेरा दिल उदास हो गया था ना। एयरपोर्ट आ गया, देखा कोई काम नहीं है, फ्लाइट पहले मिल गई, जगह थी उसमें, तो इसलिए मैं चला आया। और अगर तुम नाराज हो तो वापस चला जाऊँ, ठीक है? और कैसी हो? ठीक हूँ, 10 बार पूछ चुकी हूँ, मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ जा रही थी? मैं कहीं नहीं, अम्मी के घर जा रही थी। अंदर आओ। अंदर आओ, अंदर आओ। कैसा रहा? बस ठीक था। मजा आया? कितना तुमने अच्छा खरीदारी था। की है? काम ही काम था बस।
बता रहे थे कि 40 साल के बाद कई दिन मुस्तकिल बारिश हुई है। हाँ, बारिश तो थी, हाँ। इतनी बारिश ज्यादा हो रही थी कि मैंने वहाँ पे धूप ही नहीं देखी। अलबत्ता ज्यादातर वक्त कॉन्फ्रेंस में गुजर रहा था ना, और ये भी था मसला एक। वैसे इतने सामान कैसे खरीद लिया डॉक्टर साहब? बहुत मुश्किल से। फोबिया खत्म हो गया? जी, खुदा का शुक्र है। कॉन्फ्रेंस कैसी थी? मकाले के बारे में क्या कहा उन्होंने? कॉन्फ्रेंस तो खैर बहुत अच्छी हुई, बहुत पसंद किया गया और तारीफें भी की, और बहरहाल मज़ा बहुत आया। बस रूम पार्टनर बहुत बेकार इंसान था। अब कॉन्फ्रेंस, मकाला और ये सब चीजें ज्यादा अहम नहीं है। अहम तो ये है कि तुम्हारा अच्छा, मैं डर कहना खत्म चाहता हो हूँ कि गया अब है जब ना? ऊंचाई और जहाज से डर खत्म हो गया है तो चलते हैं कल बाजी जंपिंग पे। जंपिंग पंपिंग? वही जो 40-50 मीटर ऊंचाई से इंसान को खूब फेंकते हैं ऊपर बंजी से। जंपिंग। लोग पागल हो गए हैं, पैसे देते हैं कि लोगों के कलेजे उनके मुंह को आ जाएं। वाकई। खुदा की पनाह, मतलब खुदकुशी? नहीं अम्मी, एक रस्सी पहले से बंधी रहती है ताकि जमीन पर न गिरे। इंसान बस यूं ही ऊपर नीचे तैरता रहता है। ये भी बेवकूफी है, कलेजा मुंह को आ जाता है। अम्मी जान, मजा तो उसी में आता है बस ना। मत करो, क्या मतलब? और ऊपर से पैसे भी दो। जी हाँ, लोग पैसे इसीलिए देते ताकि जिंदगी कुछ मजा आ जाए। हमारी तरह थोड़ी है कि एक चूहा और फ्री की फ्लाइट मिल जाए तो आप ऐसे बाहर हो जाएं। छोड़ो छोड़ो। शहराम, तुम इस तरह का काम मत करना। मुझे इस तरह के काम बिल्कुल पसंद नहीं। अम्मी जान, आप क्यों? फरजाद भाई, आप नहीं थे जो देखते हैं हमारी अम्मी ने 2-3 दिन में क्या क्या नहीं किया। चूहा तो बहुत दूर की बात है, अब अम्मी चीते से भी नहीं डरती हैं। अच्छा, क्या बात है। अम्मी बहुत बहुत मुबारक हो। इतना इन दिनों मैंने चूहा बनाया और ड्राइंग की और उसके बारे में सोचा कि अब मुझे हर तरफ चूहा ही नजर आता है। जनाबे वाला, वो जो गिफ्ट जो मैंने खरीदा था, मतलब आपने खरीदा था, वो लाना नहीं है क्या? फरजाद, तुमने इतनी जहमत क्यों की? नहीं भाई, जहमत कौन सी, बहरहाल लाना बहुत तो बहुत था ही, शुक्रिया। और अच्छा लगता है लाकर। वो मेरा है, वो मेरा है। अरे बोला नहीं मेरा है नहीं, ये भाई। नहीं, आपका नहीं है, बाबा का है। बाबा का है। बहुत अच्छा, जहमत की बदल तुमने। दिया। अम्मी जान का था। अम्मी जान, ये लीजिए, ये आपका बार्सिलोना का है, जो कपड़ा आपके है लिए ना, लाया वो हूँ। मुझे दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये लो। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, चालाकी से तुमने इधर- इंशाल्लाह ये पसंद आए आप लोगों को भाई। हाँ, अच्छा, जाहिर सी बात है उन्हें ये बहुत पसंद लीजिए, आएगा। ये लीजिए। अम्मी जान, अम्मी क्या हुआ? ये लीजिए, लीजिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बेटा, बात नहीं भाई। सहमत की, नहीं नहीं, ये बहुत लीजिए, सहमत बहुत ही की अच्छा तुमने। सा है ये। ओह, ये क्या, कहाँ से निकल गए? अरे सामने सामने सामने। अरे भागल भागल। मारो नहीं क्या शाहजी? शाहराम, माना नहीं? शाहराम, अभी यही था, यही था, यही था। शाहराम, शाहराम, अरे 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 अरे, शाहराम मुझे छोड़ दो। अरे अरे मुझे तो छोड़ो, शाहराम, मैंने मुझे पकड़ा इसको। दो दो पकड़ो, दो, मुझे दो। शाहराम, पकड़ो दो पकड़ो दो। पकड़ो। डर नहीं लग रहा है, चूहा है ये। हैमस्टर है। अरे पकड़ो इस कमबख्त को, मार दो इसे शहराम। कोई शागुन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। साबुन साबुन जो कह रही थी वो यही है? अभी सब कुछ बताऊंगी। फरजाद, फरजाद, अम्मी बेहोश हो गई है। अरे अरे, जी, अस्सलाम वालेकुम, कहिए। घर पर नहीं है, मैं उनकी बीवी हूँ। ठीक है, ज़रूर, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? चैंपियन साहब का बीपी लो हो गया है। ग्लूकोज चढ़वा के लाए हैं, आधा घंटा आराम कर लें तो ठीक हो जाएंगे। क्यों, तुम्हारा तो बीपी कभी लो नहीं होता। गए थे बंजी जंपिंग करने। अच्छा, अब सबसे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो कूदे नहीं जनाब, बस ऊपर से नीचे उन्होंने देख लिया, वहीं पर बीपी भी लो हो गया, खुद भी लो हो गए। फरजाद, कॉन्फ्रेंस वालों की तरफ से एक कॉल आई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं उनको फोन कर लूंगा। इस वक्त हॉस्पिटल जाना है कह जरूरी। रहे थे शायद कोई लिफाफा तुम्हारे लिए भेजने वाले हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, भेजने दो। फरजाद, तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे? कहाँ थे? अरे, अब मैंने कहा तो था ना कि मैं गया था, बीपी लो हो गया था उनका इसका। फोन आया था कि कॉन्फ्रेंस अगले हफ्ते पर टल गई है, वो लोग टिकट वगैरह भेजने वाले थे।
देखो शीमा, उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि कह रहे थे कि मौसम मुनासिब न होने की वजह से प्रोग्राम मुलतवी हो गया है। मैंने सोचा मुमकिन है कि तुम नाराज़ हो जाओ, इसीलिए मैंने शहराम के यहाँ चला गया था। मैं अब जा रहा हूँ मैं बीपी मशीन लाने, सबका बीपी चेक करना है। अगर कोई शख्स किसी ऐसी चीज को तब्दील करना चाहे कि जो उसके खौफ का बाइस हो, तो उसका मतलब ये है कि उस खौफ के साथ वो जिंदगी नहीं गुजारना चाहता।